अब अपन इंट्रोडक्शन पार्ट समझने के बाद अपन क्या है एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी सी क्या है प्रश्नावली क्या है 13.1 है। उसमें पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो देखो दोस्तों, परिमाण का अगर परिकलन अपने को करना है तो अपने को देखो 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 1, 2 और 3। ए बी सी वेक्टर अपने को दे रखे हैं। तो देखो कोई भी सदिश का अपन परिमाण निकालेंगे, जैसे मान लो कि अपने पास ए वेक्टर का अगर अपन परिमाण निकालना चाहें तो सबसे पहले ए वेक्टर का अगर परिमाण निकालेंगे तो परिमाण को अपन ऐसे डिनोट करते हैं। तो अपन फॉर एग्जांपल अपन एक बार सिंपल एग्जांपल समझ रहे हैं कि माना अपने पास कोई एक डी वेक्टर कोई सदिश है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। अब इनका परिमाण अगर अपने को निकालना है, क्या है परिमाण, क्या निकालना है परिमाण निकालना है। तो डी वेक्टर का मापांक ऐसे करेंगे और इसका मान अपन निकालेंगे अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका क्या आ जाएगा परिमाण। इसी प्रकार अपने पास देखो 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन तीनों एग्जांपल्स की अपन चर्चा करेंगे। तो देखो 1 बाय 1 अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपने को देखो क्या दिया हुआ है, दिए हुए की चर्चा करेंगे कि ए वेक्टर अपने को सदिश दिया हुआ है क्या आई के प्लस जे के प्लस के के। तो अब अपन इसके परिमाण की बात करेंगे, क्या परिमाण। तो परिमाण क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर का मापांक और ए वेक्टर का मापांक क्या करेंगे अंडर द रूट। अब इसके घटक के गुणक में क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ था 1, तो क्या करेंगे बोलो 1 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या है 1 दे रहेगा, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। ये क्या है सदिश ए वेक्टर का परिमाण। ऐसे पर सदिश बी वेक्टर के परिमाण की अगर बात करें तो देखो बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई के माइनस 7 जे के माइनस 3 के के। ये अपने को दिया हुआ है, तो वैसे के वैसे यहाँ पे अपन क्या है मापांक का सूत्र लगा के सोल्व किए थे, वैसे के वैसे यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो क्या आएगा बोलो परिमाण, परिमाण मापांक ऑफ बी वेक्टर बराबर अंडर द रूट, बोलो यहाँ पे इसके घटक क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या दे रखा है माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बोलो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे अपन अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट बोलो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 49, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा प्लस, सेम टू सेम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस के 9। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो बोलो 9 और 9 18 और 4 क्या आ गया 22 2 और 4 2 62। ये क्या आ गया इसका मापांक आ गया। सेम अगर सी वेक्टर की अपन बात करें, किसकी सी वेक्टर क्या दे रखा है बोलो 1/√3 आई के प्लस 1/√3 जे के प्लस 1/√3 के के। ये अपने को दे रखा है। इसका मापांक निकालेंगे तो बोलो सी वेक्टर का क्या निकालेंगे मापांक। तो √1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे करने से आगे इसको सॉल्व करेंगे √1 का स्क्वायर 1 ये क्या आ गया 3 प्लस 1/3 आ जाएगा प्लस 1/3। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो सी वेक्टर का मापांक बराबर क्या आएगा बोलो, इनको सबको ऐड करेंगे तो बोलो √ एलसीएम आ गया 3 1 प्लस 1 प्लस 1। तो बोलो मापांक क्या आ गया इक्वल टू √3/3 इक्वल टू क्या आ गया 1। इस प्रकार से क्या है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 2 समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। मतलब ऐसे सदिश लिखने हैं अपने को जिनके परिमाण क्या हो समान। देखो बिल्कुल सिंपल, आप कितने भी लिख सकते हो। जैसे अपन बात करें ए वेक्टर अपन बात करें जिसका परिमाण 5 और ये आई के की दिशा में। ऐसे अगला एग्जाम्पल लिख लो बी, परिमाण सेम लिखो जे के, सी लिख दो वेक्टर क्या है इक्वल टू 5 के के। अब देखो सभी की दिशाएं अलग अलग, ये आई कैप की दिशा में है जे कैप में है, लेकिन सभी का क्या है परिमाण क्या है समान है। इस प्रकार क्या आप 2 नहीं बहुत एग्जाम्पल लिख सकते हो।
ऐसे क्या है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब इसमें क्या है, दिशाएं समान करनी है, परिमाण अलग अलग कर दो। तो वैसे क्या होगा बोलो, ए वेक्टर बराबर, जैसे मैंने आपको ले लिया कि समान दिशा लेनी है तो आई कैप की दिशा ले लो मानो, और इसका परिमाण 5 कर दो। बी वेक्टर ले लो, मैंने समान दिशा आई कैप की बात कर दी, इसका परिमाण 6 ले लो। ऐसे ही सी वेक्टर की बात कर ले, क्या दिशा तो आई कैप ले लो और इसका परिमाण ले लिया मैंने 1/√3। तो तीन विभिन्न, दो की बात की अपन ने, मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको लिख दिए। इस प्रकार आप विभिन्न एग्जाम्पल्स लेके सकते हो। अगला अपने को क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, सदिश यदि सदिश 2ik + 3j और xik + yj क्या हो, समान हो, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ऐसे मान लेंगे, माना a वेक्टर बराबर अपने को क्या दे रखा है, 2ik + 3j मान। ऐसे ही b वेक्टर बराबर अपन ने मान लिया xik + yj। अब प्रश्नानुसार अपने को क्या है कि a और b दोनों क्या है, समान। तो अपन बात करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बात करेंगे, क्या दे रखा है बोलो, a वेक्टर बराबर b वेक्टर, तो दोनों को बराबर लिख दो। तो क्या 2ik + 3j इक्वल टू ये क्या हो गया xik + yj। अब इन दोनों को आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दर्शाना है अपने को कि आई कैप वाला है वो आई कैप के बराबर होगा, जे वाला है वो जे के बराबर। अतः अपने पास क्या है, 2 इक्वल टू तो क्या आ गया, कंपेयर करने पे क्या आ गया बोलो x, और 3 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास y। तो x का मान अपने पास क्या आ गया 2 और y का मान अपने पास क्या आ गया 3। ठीक है, इस प्रकार क्या है, अपन तीनों प्रश्नों का हल लिख दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, अपने को अदिश और सदिश घटक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या दिया है कि इस सदिश, तो अपने को सबसे पहले सदिश ज्ञात करना है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो ऐसे मान लो कि ये कोई सदिश है, इसका प्रारंभिक बिंदु ए मान लो 2,1 है और एक दूसरा सदिश यहाँ पे बिंदु बी है और उसका क्या दे रखा है अपने को -5,7 है। ठीक है, तो सबसे पहले इन बिंदुओं की स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे अपन, इन बिंदुओं के स्थिति। तो माना ए बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर मान लो क्या आएगा बोलो 2ik + j। ऐसे ही बी बिंदु का स्थिति सदिश बी वेक्टर मान लो, बी वेक्टर बराबर -5ik + 7j। ये आ गया। अब इसके बाद अपने को देखो क्या है, अपने को ए बी वेक्टर ज्ञात करना है। क्या करना है, ए बी वेक्टर, क्योंकि सदिश तो यही है अपना। अब इस सदिश की बात करें तो क्या आएगा बोलो, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अब ये आने के बाद अपने को देखो बी का स्थिति सदिश क्या दे रहा है अपने को -5ik + 7j माइनस लगा के ए वाला लिखो क्या आएगा बोलो 2ik + j। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो -5ik + 7j -2ik - j। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस के 5ik और माइनस के 2ik, तो क्या आएगा -7ik और j प्लस का 7j और माइनस का j तो +6j। ये अपने पास क्या आ गया, ए बी वेक्टर।
ए बी वेक्टर मतलब ए बी एक सदिश आ गया। अब आपने को प्रश्न में ये पूछा है कि इसका अदिश घटक और सदिश घटक बताइए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, अदिश घटक की। अब देखो अदिश घटक कौन से होते हैं, जो आई और जे के अपने को ये दिए हुए हैं तो गुणांक में, इनको क्या बोलेंगे, अदिश घटक। तो देखो अदिश घटक क्या आया, -7,6, ये तो क्या आ गया इसका अदिश घटक। अब अपन बात करें किसकी, सदिश घटक। सदिश घटक मतलब दिशा साथ में लगी होनी चाहिए। तो पहला घटक तो क्या आ गया, -7ik, और दूसरा क्या आ जाएगा बोलो, 6jk, क्योंकि अपने को दिशा इसके साथ लगानी है, इसलिए क्या है इस सदिश के अलग अलग फैक्टर अपन अलग अलग आई और जे में लिख दिए। इस प्रकार से क्या है, किसी भी सदिश का अदिश घटक और सदिश घटक अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें 13.1 में, सदिश ए वेक्टर बराबर आई के -2jk प्लस के कैप और बी वेक्टर बराबर -2ik प्लस 4jk प्लस 5k कैप और सी वेक्टर बराबर अपने क्या दे रखा है, आई कैप -6jk -7k कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, योगफल। अब देखो योगफल अपन ने बात की थी, अपन बेसिक में सीखे थे कि सदिश योग के त्रिभुज नियम में अपन क्या है, सीधे अपने को इनको क्या है, योग कर देना है। अब घटक रूप में अपन योग करेंगे तो अपन इसी उदाहरण से सीखेंगे, आगे अपन इसी के अनुसार करेंगे। अपने को देखो इनका योगफल करना है, तो दिए गए सदिश अपन लिख लेंगे। देखो योगफल का लिए नया सदिश माना डी वेक्टर ले लिया कोई, और वो डी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के योगफल को निरूपित करें। अतः अपन बात करेंगे क्या, डी वेक्टर बराबर क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के जो अपने को घटक रूप में मान दे रखे, उन मानों को अपन लिखेंगे 1 बाय 1। क्या आएगा बोलो, आई के -2jk प्लस के के, और इसको ब्रैकेट में दे दे, प्लस बी वेक्टर का मान क्या है, -2ik प्लस 4jk प्लस 5k, और सी वेक्टर का मान जो दे रखा है वो क्या है, देखना इधर क्या दे रखा है, आई के -6jk -7k। अब ये तीनों के अपन ने मान क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के मान घटक रूप में जो दे रखे थे अपन ने लिख दिए। अब इनका योग करने के लिए क्या करना है, आई का जो घटक है वो आई के साथ ऐड होगा, जे का है वो जे के, और के का है वो के के। इस प्रकार अपन ऐड करेंगे तो देखो आई वाला इसका गुणांक क्या है बोलो 1, और इसका गुणांक क्या है +-2, और प्लस यहाँ क्या है बोलो 1, ये किसके घटक है बोलो आई कैप के। ऐसे ही प्लस जे कैप के घटक की बात करूँगा अभी, जे कैप के घटक की बात करेंगे तो पहले में क्या दे रखा बोलो -2 प्लस इसमें क्या दे रखा है 4 प्लस -7, ये -6 प्लस अगला अपने को बात करें के कैप में दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो 1 प्लस 5 प्लस -7, ये किसके घटक दे रखे हैं, के कैप के। और यहाँ पे देखो जे कैप भूल गए अपन, जे कैप और लगा कर ले लेंगे। अब आपने इनको एडिशन कर दे सिंपल, देखो ये क्या 1 + 1 2 में से 2 गए, क्या बच गया 0, और इनमें क्या है बोलो आई कैप, फिर प्लस यहाँ पे देखो -6 -2 -8 में से प्लस के 4, तो बोलो क्या माइनस के क्या बचेंगे 4, और जे कैप जो दे रखा है वो जे कैप लगा दिया। ऐसे आगे बात करेंगे, प्लस क्या करें बोलो 1 5 + 1 6 पे 7, तो क्या आएगा बोलो -1, और ये क्या आ गया के कैप। अब देखो इसको थोड़ा सा विस्तार रूप में अपन लिख देते हैं, क्या आएगा बोलो 0 से मल्टीप्लाई गया ये, यहाँ पे क्या बचेगा बोलो -4 जे कैप, और ये क्या है +- के कैप।
तो ये क्या आ गया, ए बी और सी का योगफल आ गया। इस प्रकार पर क्वेश्चन नंबर 6 का हल देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो सेम से है, क्योंकि दोनों में देखो मात्रक सदिश निकालना है, तो मैंने दोनों को एक जगह लिख दिया। अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है सदिश सी वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस 2 के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अपन ने मात्रक सदिश की बात की थी। किसकी? मात्रक सदिश। तो देखो मात्रक सदिश जो होता है उसको अपन सी केप से डिनोट करने की बात की थी, जब मैंने इसमें एग्जाम्पल्स में आपको पहले थ्योरी में समझाया था इसको। अब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, बोलो सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मापांक। सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मापांक। तो अतः सबसे पहले अपन सी वेक्टर का मापांक ज्ञात करेंगे। मापांक व्याकरण करेंगे तो अंडर द रूट क्या लिखे, बोलो 1 आई के गुणांक में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये मापांक यहाँ पे क्या आ गया, अंडर द रूट, बोलो क्या आया 1 प्लस 1 प्लस 4, तो क्या आया अंडर रूट 6 हो गया। अब ये क्या आ गया इसका मापांक। अब यहाँ पे अपन क्या है इस मापांक की वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर क्या है सी वेक्टर को लिखेंगे। अतः अपन क्या लिखेंगे, बोलो आई के प्लस जे के प्लस 2 के अपॉन क्या कहेंगे अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 क्या है, मापांक सी का मान जो अपन ने निकाल रखा है। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया अपना क्या है, सी वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश आ गया। ऐसे के ऐसे अपने को अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश याद कीजिए, जहां बिंदु P और Q का अपने को क्या है मान दे रखा है। तो देखो सबसे पहले अपने को अगर बिंदु दिए हुए हैं तो मान लो कि ये बिंदु P है और इसके क्या है 1, 2 और 3 अपने को क्या है 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ऐसे ही अपन क्या है पी क्यू, ये दूसरा बिंदु Q ले लिया और इसका अपन क्या है 4, 5 और 6 अपने को क्या है घटक दे रखे। अब बोला पी क्यू के अनुदिश, तो इसका मतलब दिशा इधर। तो देखो पी क्यू वेक्टर अपन सबसे पहले निकालेंगे। पी क्यू वेक्टर निकालेंगे तो मैंने आपको समझाया था क्या, क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का। तो क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश, तो दोनों का स्थिति सदिश लिखेंगे। और स्थिति सदिश चूंकि किसमें ये घटक रूप में दे रखा है, इसको सीधे अपन किसमें रखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के और ये क्या आ जाएगा 4 आई के प्लस 5 जे के प्लस 6 के। तो ये पी के हैं और ये क्यू के। पहले किसका लिखवा है, क्यू का। तो क्यू का लिखेंगे तो बोलो क्या आएगा, बोलो 4 आई के प्लस 5 जे के प्लस 6 के और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, बोलो आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। अब पी क्यू वेक्टर का अपने पास मान आ गया, वो क्या आया बोलो, देखो 4 में से बन जाएगा 3 आई के प्लस ये क्या आ जाएगा 5 में से 2 जाएंगे तो 3 जे के और प्लस 3 के। सेम आ गया, 4 में से बन गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 3। ये क्या आ गया अपने पास पी क्यू वेक्टर। लेकिन जो अपन ने निकाला है वो आंसर नहीं है, अपने को क्या निकाला के अनुदिश मात्रक सदिश। अब अपन पी क्यू का मात्रक सदिश अगर अपने को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, पी क्यू मात्रक सदिश के लिए केप लगाएंगे और केप लगाएंगे बोलो क्या आएगा, बोलो पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मापांक। तो पी क्यू वेक्टर जो अपन ने निकाला है वो है ये क्या है, बोलो 3 आई के प्लस 3 जे के प्लस 3 के अपॉन। अब इसका सीधे अपन क्या निकालेंगे, मापांक। मापांक निकालेंगे तो मापांक निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, अंडर रूट बोलो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बोलो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, पी क्यू के इक्वल टू 3 आई के प्लस 3 जे के प्लस 3 के अपॉन
ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 9, 9 27 हो गया। क्या है √27। √27 को मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या p³ इक्वल टू 3ik प्लस 3jk प्लस 3kk। ऐसे अगर लिखेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3√3 भी लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने के बाद देखो थोड़ा सा मेरे को रफ करना पड़ेगा इसको। रफ में अपने को क्या है रफ, या फिर इसको इधर से देख लो, आगे इधर से देख लेंगे तो देखो क्या आएगा बोलो। उधर से 3 अगर अब मैं कॉमन ले लूँ तो p³ इक्वल टू कॉमन लेंगे तो बोलो क्या आएगा 3ik प्लस jk प्लस kk अपॉन में 3√3। तो 3 से 3 कैंसिल, p³ इक्वल टू क्या आया बोलो ik प्लस jk प्लस kk अपॉन √3। ये क्या आ गया बोलो PQ। ये अपना क्वेश्चन है PQ वेक्टर के अनुदिश ये क्या आ गया मात्रक सदिश आ गया। ठीक है, हल करने के लिए आगे अगर आप सेव रखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि क्या है देखने में आगे आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 9 की अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है दिए हुए सदिशों A वेक्टर व B वेक्टर के लिए सदिश A प्लस B के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो अपन ने प्रश्न सोल्व किए थे वैसा का वैसा ही ये भी प्रश्न है, इसमें भी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। लेकिन पहले अपने को क्या दे रखा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो अपन पहले अपन क्या करेंगे A वेक्टर B वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो अपन बात करेंगे माना C वेक्टर बराबर अपन ने मान लिया A वेक्टर प्लस P वेक्टर। तो C वेक्टर बराबर अपन क्या करेंगे नया सदिश मान लिया अपन ने। तो नया सदिश माना है, इसके अनुसार अपन क्या है पहले A वेक्टर प्लस B वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो A वेक्टर का मान जो दे रखा है वो लिखो क्या आएगा मतलब 2ik माइनस jk प्लस 2kk ब्रैकेट लगाया। अब देखो अब अपन किसका मान लगेंगे B वेक्टर का। तो प्लस लगाओ क्या आएगा बोलो माइनस ik प्लस jk प्लस kk। अब इनको ऐड करेंगे। ऐड करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है क्या कि i को i से, j को j से और k को k के साथ प्लस करेंगे। तो अब 2ik माइनस ik तो क्या आएगा बोलो ik आ जाएगा, फिर माइनस jk प्लस jk तो jk बढ़ गया क्या यहाँ से तो अपन रहेंगे उसको। अब आगे देखो 2kk और 1kk तो क्या आएगा बोलो प्लस के 3kk। तो ये मेरे पास क्या आ गया A प्लस B वेक्टर का मान आ गया। अब आपने को क्या निकालना है के अनुदिश मात्रक सदिश। तो देखो मात्रक सदिश की बात करें, मात्रक सदिश की बात करें तो C कैप से डिनोट करेंगे इसको और C कैप का मान क्या आएगा C वेक्टर अपॉन C वेक्टर का मापांक। तो C वेक्टर का मान लगो बोलो ik प्लस 3kk और अपॉन अंडर द रूट क्या लिखेंगे बोलो ik के गुणांक में क्या है 1 तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस kk के गुणांक क्या है 3 का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ck बराबर C वेक्टर अपॉन C वेक्टर का मापांक बराबर क्या आएगा ऐसे कैसे उतार दो ik प्लस 3kk अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 10 हो गए तो अंडर रूट 10। तो इस प्रकार क्या आ गया A प्लस B के अनुदिश एक मात्रक सदिश। ये अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखो बच्चों अगला प्रश्न है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को दे रखा है सदिश 5ik माइनस jk प्लस 2kk के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। ये अपने को दे रखा है, अपने को क्या निकालना है ऐसा सदिश याद करना है जिसका परिमाण अपने को क्या दे रखा है 8 इकाई। 8 इकाई की बात करें तो अपन देखो कोई भी सदिश को अपन दर्शाते थे, जैसे अपन सिंपल सदिश जैसे A वेक्टर बराबर x ik मान लो ऐसे दर्शाया। फॉर एग्जाम्पल में कोई बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि परिमाण तथा इसके अनुदिश एकांक सदिश
परिमाण तथा इसके अनुदिश एकांक। अर्थात अपन बात करेंगे x, अब यहाँ पे परिमाण क्या दे रखा है 8, और अपने को अब जरूरत क्या है आई के, अर्थात इसके एकांक सदिश की बात करेंगे। तो देखो अपन सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, माना a वेक्टर बराबर 5ik माइनस jk प्लस 2kk का एकांक सदिश निकालेंगे। एकांक सदिश निकालेंगे तो एकांक सदिश अपन बात करें तो a के बराबर a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का क्या आ जाएगा मापांक। अपन यही बात करेंगे तो a वेक्टर क्या है 5ik माइनस jk प्लस 2kk अपॉन अंडर द रूट, क्या करेंगे बोलो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा अपन याद करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, a केप का मान है वो क्या आ जाएगा बराबर 5ik माइनस jk प्लस 2kk डिवाइड में अपने पास देखो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 और 4 30 हो गए, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 30। अब आपने देखो आंसर पे जाएंगे, क्या निकालना है, ऐसा सदिश याद कीजिए जिसका परिमाण क्या हो 8 इकाई। तो अब अपन क्या है अभिष्ट सदिश की बात करेंगे। अभिष्ट सदिश अपने पास क्या आ जाएगा, परिमाण 8 इनटू इसका एकांक सदिश। तो परिमाण 8 में अपने को 8 लिख गया और बाकी इसका एकांक सदिश जो ये दे रखा है वो लिखते हैं अपन। तो क्या आएगा बोलो 5ik माइनस jk प्लस 2kk और डिवाइड में क्या आ जाएगा बोलो अंडर रूट 30। तो ये अपने पास क्या है अभिष्ट का आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, इस पे अपने को देखो क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि सदिश 2ik माइनस 3jk प्लस 4kk और माइनस 4ik प्लस 6jk माइनस 8kk क्या है सहरेखीय। तो देखो अभी मैंने थ्योरी में समझाया था वहाँ पे सहरेखीय की अपने पास कोई बात नहीं आएगी। तो पहले अपन थोड़ा सा सहरेखीय के बारे में ओवरव्यू समझेंगे, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि देखो दो सदिश सहरेखीय होंगे, इसका मतलब सहरेखीय अर्थात समान अर्थात दिशा बराबर हो सकती है, परिमाण अलग अलग हो सकता है। तो सहरेखीय के लिए अगर अपन बात करें तो अपने पास उसके लिए मानो कि एक सदिश है ए वेक्टर एक सदिश है, उसका मान अपन x1ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk दे दिया, और एक बी वेक्टर सदिश है वो दे दिया x2ik प्लस y2 jk प्लस z2 kk। सहरेखीय के लिए प्रतिबंध, सहरेखीय के लिए प्रतिबंध की बात करेंगे। अब प्रतिबंध में मैं आपको सिंपल सा बता दूं क्या है, इनके घटकों के अनुपातिक मान क्या होने चाहिए बराबर, अर्थात x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2 बराबर z1 अपॉन z2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो दिए गए सदिश क्या है सहरेखीय है। तो ऐसे कैसे अपन यहाँ पे अपन बात करेंगे तो किसके x1 अपॉन x2 की बात करूँ तो x1 का मान क्या है 2 अपॉन क्या दे रखा है -4, सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अपन बात करेंगे y1 अपॉन y2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा बोलो -3/6, तो काटने में वैल्यू क्या आ रही है -1/3। ऐसे z1 अपॉन z2 की अगर बात करें तो क्या आएगा बोलो, क्या दे रखा है 4 अपॉन -8 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, अर्थात देखो अपने पे दिखने में क्या है सभी का मान क्या है -1/2 -1/2 माइनस आता है। अपन क्या कहेंगे सदिश क्या है सहरेखीय है। ये क्या हो गया अपना सिंपल सा आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करते हैं, बिंदु P ik प्लस 2j
माइनस के केप क्यू माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के केप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के स्थिति सदिश से ज्ञात कीजिए। और वो अपने को स्थिति सदिश क्या दिया गया है, आर के स्थिति सदिश से ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले अपन क्या है, जो अपन ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उसको सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिए गए जो भी सदिश हैं अनुपात है उनको अपन मानेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए वेक्टर बराबर आई के प्लस 2 जे के माइनस के के, और बी वेक्टर बराबर माइनस आई के प्लस जे के प्लस के के, और आर की स्थिति सदिश आर का स्थिति सदिश स्मॉल आर है। अब पहले अपन बात करेंगे किसकी, अंतः विभाजन की। किसकी बात करेंगे, अंतः विभाजन। अब देखो अंतः विभाजन का अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। देखो ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से लिया है मैंने, जब खंड सूत्र अपन पढ़े थे वहाँ अंतः और बाह्य विभाजन दोनों की मैंने बात की थी, तो वहीं से ये फॉर्मूला लिया है। अपन ये वैल्यू यहाँ पे करेंगे, एम और एन का मान क्या है, 2:1, तो एम का मान 2, एन का मान क्या लेंगे 1। तो देखो आर वेक्टर बराबर एम का मान 2, बी वेक्टर ये लिखेंगे, बोलो माइनस आई के प्लस जे के प्लस के के, और प्लस एन की वैल्यू ये क्या आएगा, बोलो आई के प्लस 2 जे के माइनस के के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, बोलो 2 प्लस 1। ऐसे आर वेक्टर बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के के, इसको भी करें, बोलो क्या, आई के प्लस 2 जे के माइनस के के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, बोलो 3। अब ऐसा हल करने के बाद अपन इसको आगे हल करेंगे तो देखो आगे में क्या आएगा, बोलो आर वेक्टर बराबर अब देखो माइनस 2 आई केप और एक प्लस का आई केप, तो माइनस का आई केप हो गया। ऐसे ही देखो जे केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के जे केप, तो क्या आएगा, प्लस का 4 जे केप। ऐसे के केप 2 के केप और माइनस का के केप, तो क्या आ जाएगा, बोलो प्लस के केप, और डिवाइड में क्या है 3। तो ये क्या है, आर का ऐसा स्थिति सदिश जो रेखा PQ को अंतः विभाजित करता है। ये 1 नंबर का अपने पास आंसर आ गया। अब सेकेंड अपन बात करें क्या, बाह्य विभाजन। किसकी बात करेंगे, बोलो बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी क्या, कि यहाँ पे प्लस का निशान है तो वहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो आर वेक्टर बराबर क्या करेंगे, बोलो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो वैल्यू रखेंगे, आर वेक्टर बराबर एम की वैल्यू 2, बी की वैल्यू यही क्या, माइनस आई के प्लस जे के प्लस के के, और माइनस ए क्या आएगा, बोलो आई के प्लस 2 जे के माइनस के के, डिवाइड में क्या आ जाएगा, बोलो 2 माइनस 1। ऐसे अगर इसको आगे अपन हल करेंगे वही तरीका, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के के, आगे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आई के माइनस 2 जे के प्लस के के, अपॉन में क्या आ जाएगा 1। आर वेक्टर बराबर क्या हो गया, बोलो माइनस का 2 आई के माइनस का आई के, तो माइनस का 3 आई के, और प्लस 2 जे के माइनस 2 जे के, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, तो प्लस 0 जे के लिख दो एक बार। अब प्लस का 2 के प्लस का के, तो प्लस का 3 के, अपॉन में क्या है 1, तो 1 अपॉन में लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास आर का स्थिति सदिश क्या आ गया, बोलो आर वेक्टर बराबर माइनस 3 आई के प्लस 3 के के। इस प्रकार से अपने को क्या है, ये ऐसा स्थिति सदिश आ गया जो PQ रेखा को बाह्य विभाजित करता है। तो ये अपना क्या है, सेकंड नंबर का।
ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को क्या दिया हुआ है, दो बिंदु P 2 3 4 और Q 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपने वही तरीका सेक्शन फॉर्मूले से ही ये अपन आता है। तो सेक्शन फॉर्मूले में अपन ने देखो क्या पढ़ा था, आर वेक्टर बराबर एन बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एन प्लस एन। अब यहाँ पे यदि m अनुपात n का मान 1:1 हो तो 1:1 क्या, m और n दोनों बराबर हो, अर्थात बराबर हो तो अपन इन दोनों के क्या है बाहर निकाल सकते हैं। तो बराबर हो तो देखो क्या आएगा, बोलो r वेक्टर बराबर 1 डॉट b वेक्टर प्लस 1 डॉट a वेक्टर अपॉन 1 प्लस 1, अर्थात r वेक्टर का मेरे पास मान क्या आ जाएगा, ऊपर देखो ये b और a, तो पहले आगे a लिख देते हैं, a प्लस b वेक्टर अपॉन 2। तो ये क्या है कि दिए गए सदिश रेखा के मध्य बिंदु के स्थिति सदिश के फॉर्मूला है। तो अब देखो इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है, पहले अपन को ये देखो इसमें बिंदु फॉर्म में दे रखा है, तो इसको एक बार क्या सदिश फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो माना a वेक्टर बराबर 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, ठीक है। इसको अपने को बिंदु फॉर्म में अपने को इसको क्या है स्थिति सदिश में दर्शा दिया क्या, 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk। ऐसे इसको क्या b वेक्टर बराबर दर्शा दिया क्या, 4ik माइनस jk माइनस 2kk। अब देखो आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन ज्ञात करने के लिए क्या है, पहले इसका स्थिति सदिश ज्ञात कर ले। आता है मध्य बिंदु। अब देखो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे अपन पहले। अब मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया था, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। अब देखो यहाँ से ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, अपन मान रखेंगे ए और बी का। आर वेक्टर बराबर 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk अब और प्लस बी वेक्टर का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 4ik माइनस jk माइनस 2kk और डिवाइड में क्या आ जाएगा, बोलो 2। तो आर वेक्टर को अपन आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 2ik और 4ik तो 6ik प्लस 3 और एक माइनस चला जाएगा तो देखो प्लस 2jk 4kk और माइनस 2kk तो प्लस 2kk डिवाइड में क्या आ गया 2। अब देखो ऊपर से 2 अगर अपन कॉमन लेते हैं तो नीचे 2 कट जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 2 कॉमन लेके, तो यहाँ 2 कॉमन लेके तो क्या आएगा 3ik प्लस jk प्लस kk। ये क्या है, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। अब देखो इस स्थिति सदिश को अगर अपन बिंदु में करें, आता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु R मान लो और क्या आ जाएगा, बोलो 3 1 1। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 13.1 अपन पढ़ रहे थे, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में अपने को देखो क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिसके स्थिति सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे अपन ने समकोण त्रिभुज की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, लेकिन समकोण त्रिभुज कैसे होता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि लंब कर्ण और आधार होते हैं, उनमें एक पाइथागोरस सूत्र से अपने को क्या है एक फॉर्मूला बता रखा है क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर ये चीज आ जाए तो वो दिए गए बिंदु जो होंगे वो क्या है, किसके शीर्ष होंगे, एक किसके शीर्षों का निर्माण करेंगे, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण। तो सबसे पहले अपने को क्या है उन भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो
तो देखो यहाँ पे अपने को अभी जो दे रखे हैं वो क्या है, शीर्ष दे रखे हैं। तो इनसे पहले अपन भुजाओं का निर्माण करेंगे। तो पहले एक अपन सिंपल ऐसे डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्या अपने को ये चीज़ थोड़ी सब क्लियर हो जाए। तो ये ए और ये बी और ये सी। अपन ने क्या किया, इसका स्थिति सदिश अपने को क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, और इसका क्या दे रखा है, बी वेक्टर, और इसका सी वेक्टर अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले क्या है, इनकी भुजाओं के अपने को माप ज्ञात करने हैं। तो देखो अगर भुजाओं का माप ज्ञात है तो पहले अपन क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा की स्थिति सदिश अपन ज्ञात करेंगे। ए बी वेक्टर तो क्या करेंगे, बोलो, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अर्थात अपने को यहाँ पे क्या करना है, अल्टीमेटली बी माइनस ए, अर्थात बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है। अगर ये करेंगे तो मैं एक बार देखो क्वेश्चन से इनके मान रखता हूँ। देखो ये तो क्या है, बी वेक्टर, वो तो वहाँ पे क्या जाएगा अपने को ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का मान रखेंगे, बोलो क्या है, 2ik माइनस जे के प्लस के के, और माइनस ए वेक्टर का मान रखेंगे 3ik माइनस 4jk माइनस 4kk। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2ik माइनस jk प्लस kk, अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन को, क्या आएगा, माइनस 3ik प्लस 4jk और प्लस 4kk। सॉल्व करेंगे देखो क्या आएगा, प्लस 2kk और माइनस के 3kk। तो माइनस का तो माइनस का आई कैप आ जाएगा, ये माइनस का जे कैप और प्लस का 4j कैप, तो प्लस 3j कैप। ऐसे क्या आएगा, बोलो, के कैप और 4k कैप प्लस 5k कैप। ये क्या आ गया, बोलो, ए बी वेक्टर। अब अपने को क्या है, इसका मापांक दीजिएगा। तो एक बार साथ चलते चलते इनका मापांक भी अपन ज्ञात करें। तो ए बी वेक्टर का मापांक अगर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, अंडर द रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे, 1 प्लस 9 प्लस 25। आगे सोल्व करो इसको तो क्या 35 हो गए, टोटल 35 हो गए ना, अंडर द रूट 35। ये किसका मान आ गया, ए बी वेक्टर के मापा। अब अपने को देखो ये कर्ण स्क्वायर के आधार पे अपने को यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते तो ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर तो बराबर क्या आ जाएगा, बोलो, 30। ये अपने पास एक कंडीशन आ गई किसकी, भुजा ए बी की अपन ने माप निकाले, उसका स्क्वायर भी कर लिया ताकि अपने को आगे दिक्कत ना हो। अब देखो अगली अपन बात करेंगे बी सी की, बात करेंगे बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर में देखो क्या करेंगे, बोलो, सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, क्यों, कैसे करेंगे, सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। तो ऐसे करेंगे तो देखो सी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से क्या आएगा, बोलो, आई के माइनस 3jk माइनस 5kk, माइनस का साइन लगाएंगे, बोलो बी वेक्टर लिखेंगे, बोलो क्या आएगा, 2ik माइनस jk प्लस kk। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, आई के माइनस 3jk माइनस 5kk। अब इस अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस को, माइनस 2ik प्लस jk माइनस kk, आई के माइनस 2ik, तो माइनस का आई के माइनस 3jk प्लस का jk, तो माइनस का 2jk माइनस 5kk और माइनस kk, तो माइनस का 6kk। ये क्या आ गया, बी सी वेक्टर। अब बी सी वेक्टर का वही क्या करेंगे, मापांक करेंगे तो क्या आएगा, अंडर द रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। बी सी वेक्टर का मापांक आगे अपन सोल्व करेंगे, अंडर द रूट 1 प्लस 4 प्लस 36। तो कितना आ गया ये, 50 का। तो बी सी वेक्टर का मापांक और होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बोलोगे
40 41 आ गए। तो ये क्या आ गया, BC वेक्टर का अपने पास क्या आ गया, मापांक। देखो बच्चों क्वेश्चन लंबा बन गया, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसको एक बार रख करूँगा यहाँ पे आगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो आगे अपन नेक्स्ट अपन भुजा की बात करेंगे। क्या आएगा अपने पास, AC वेक्टर। AC वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो C वेक्टर का मान रखेंगे, देखो क्या दे रखा है, I के माइनस 3J के माइनस 5 के माइनस का साइन लगाएंगे। बोलो A वेक्टर का मान क्या है, 3I के माइनस 4J के माइनस 4K के। तो क्या आएगा, I के माइनस 3J के माइनस 5K के। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3I के प्लस 4J के प्लस 4K के। सॉल्व करो आगे। देखो I के माइनस 3I के तो माइनस के 2I के माइनस 3J के और प्लस का तो प्लस का J के आ गया, माइनस 5K के और प्लस का तो माइनस का K के। ये क्या आ गया, AC वेक्टर। अब AC वेक्टर का मापांक ज्ञात करेंगे। मापांक का स्क्वायर कर दो ताकि जैसे पहले अपने अंडर को एक बार समझने के लिए। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो AC वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा। तो बोलो क्या आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या आ गया, 6। अब देखो यहाँ पे अपने मैंने जो वैल्यू दी ना वो नहीं मिला। ये वैल्यू में अपने को देखो क्या है, इसमें AB स्क्वायर दे दिया, BC स्क्वायर दे दिया और AC स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन एक छोटे से लाइन पर प्रतिबंध की बात करेंगे। देखो सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है, या इसको मानेंगे कर्ण। तो अपने पास देखो ये आ रहा है क्या, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर का मापांक प्लस AC स्क्वायर का मापांक। देखो ये प्रतिबंध फुलफिल हो रहा है अपने पास। कैसे हो रहा है कि देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि देखो 35 और 6 41, ये 41 मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से अपने क्या है 13.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल एक के मैंने सॉल्यूशन दे दिए। बच्चों सभी दोस्तों को, अपने सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलते जाएंगे। धन्यवाद।